अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे दोस्तों साथियों, सूरह बकरा की आयत 183 मैंने आपके सामने तिलावत करी। इसमें परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे कि तुमसे पहले की उम्मत और कौमों पर फ़र्ज़ किए गए। इससे उम्मीद यह है कि तुम परहेजगार हो गए, तुम्हारे अंदर तकवे की सिफत पैदा होगी। तो आज का जो उन्वान है वो थंबनेल पर आपने इसका जायजा ले लिया होगा कि आज का उन्वान है तकवा क्या है। तकवा क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तकवे की जो है डेफिनेशन कुछ और है। हम सोचते हैं कि तकवा कोई ख़ास वज़ाकता का नाम है, यानी कोई ख़ास लिबास का और ख़ास जो है पहनावे का नाम तकवा है। किसी ख़ास अंदाज के अंदर मुंह बना के रहना तकवे का निशानी है। आम तौर पर हमारे यहाँ यही राइज है कि तकवा इसको कहते हैं। हालांकि तकवे सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है। जब इंसान के अंदर दिल में तकवा होता है तो उसका ज़हूर होता है दाढ़ी टोपी की और इसी तरह से तकवे के लिबास की शक्ल में। लेकिन तकवा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि तकवा दिल के उस एहसास का नाम है जो एहसास ज़िम्मेदारी से पैदा होता है, यानी अल्लाह तबारक तआला की खशियत से, खौफ से पैदा होता है। जो एहसास जो अपनी ज़िम्मेदारी से जो दिल में उसकी एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो उसे तकवा कहा जाता है। जब उसे मालूम है कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है, तो मुझे अपने अंदर वो औसाफ, वो सिफ़त पैदा करनी होंगी जो कि एक मोमिन और एक मुसलमान की होती हैं। अल्लाह तबारक तआला से डर और मोहब्बत भी हो। अल्लाह तबारक तआला का नाम आने पर, उसके अहकामात आने पर हमारा दिल लरज़ जाए, इस कैफियत का नाम तकवा है। आम तौर पर देखने में आता है कि हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो देखने में मुत्तकी नज़र आते हैं लेकिन वो मुत्तकी होते नहीं हैं। उनके मामलात, उनके जो है रहन सहन की ज़िंदगी जो है उसमें उनके जो है तकवा और ज़ाहरी और बातिनी टकराव महसूस होता है। यानी ज़ाहरी तौर पर तो मुत्तकी नज़र आ रहे हैं लेकिन बातिनी अंदरूनी तौर पर उनके जो है क्लैश हो रहा है, यानी मिजाज जो है मिल नहीं रहा, यानी दोनों चीज़ें आपस में मिल नहीं रही, अंदरूनी और बाहरी दोनों चीज़ें मिल नहीं रही। कारोबार में आप देखेंगे इसी तरह से, तहरीकी ज़िंदगी हो या इनफरादी या इज्तिमाई ज़िंदगी हो, इसी तरह से उसके कोई भी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उसके अंदर जो है ये चीज़ नज़र आती है कि हमारे आम तौर पर जो हम जिन लोगों को मुत्तकी समझते हैं कि वो मुत्तकी होते नहीं हैं, हम ज़ाहिरी तौर पर उनको मुत्तकी समझ रहे होते हैं। हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत-तक़वा हाहुना, कि तकवा यहाँ है। 3 बार फरमाया तकवा यहाँ है। हम सोचते हैं तकवा यहाँ है, हमारी सोच ये है जिसकी इतनी बड़ी दाढ़ी होगी वो ज़्यादा मुत्तकी होगा। हालांकि दाढ़ी सुन्नत मौक़ूदा है, मैं उसकी जो है बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन बताने की बात यह है कि हम सोचते हैं दाढ़ी रख ली तो हम मुत्तकी हो गए। सारी चीज़ें बाहरी करते हैं, बाहरी दिखावा तो चलता है हमारा, लेकिन हमारे मामलात, हमारे अंदरून, हमारा कल्ब जो है उस पर जो जंग लगा हुआ, नुक्ते लगे हुए हैं, उनको धोने की कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ईमान वालों अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, वैसा तकवा जैसे उसका हक़ है, और तुम्हें मौत नहीं आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। देखिए, ये रमज़ान का महीना जो है ना, जिसमें बताया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, रमज़ान के महीने का मकसद ही है कि आपके और मेरे अंदर तक़वे की सिफत पैदा हो जाए। गारंटी नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगी और नहीं करेंगे तो नहीं होगी। बहुत से लोगों को सिर्फ फाके और जो है रत जगह की सिवा कुछ हासिल नहीं होता रमज़ान से, और बहुत से लोग होते हैं कभी इबादत भी करते हैं लेकिन वो बाजी मार जाते हैं। तो बात ये होनी चाहिए कि दिल से हो, हमारा खुलूस के साथ हो, इखलास के साथ मामला हो, रियाकारी ना हो। तो अब इसी तरह से आप देखेंगे हमारे दिल में होता नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर हम मुत्तकी बनने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो है बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले भी आपको जो है झूठ बोलते हुए, साजिश करते हुए, गीबत करते हुए, चुगली करते हुए, हसद रखते हुए, दूसरों को जलील और रुस्वा करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं सारे दाढ़ी टोपी वाले ऐसे होते हैं। बहुत से लोग जो ज़ाहिरी को समझते हैं ना तकवा, वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़ाहिरी और बातिनी दोनों अच्छा भी होता है। सारे दाढ़ी टोपी वाले ऐसे नहीं है। कुछ लोगों के अंदर वही यहूद का मामला ये था, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियाँ थी, झुब्बे डाल के रखते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा, सांप के बच्चों तुम, ईसा अलैहिस्सलाम का उन पर जो है तबसरा कि सांप के बच्चों तुम जो है हाथ धोने का बड़ा ख्याल रखते हो, लेकिन जो तुम ग़िज़ा खा रहे हो, हराम ब्याज खा रहे हो, उसकी कुछ नहीं ध्यान नहीं रखते। तुम लोगों के हक मारते हो, हराम खाते हो और हराम ही फिर तुम्हारे मुंह से निकलता। ईसा अलैहिस्सलाम का तबसरा उलमा यहूद के ऊपर था, ये आम बनी इसराइल पे ना उलमा यहूद पर था। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम ने एक तबसरा और करा कि तुम मच्छरों को छानते रहते हो और ऊँट निकल जाते हो, समूचे ऊँट निकल जाते हो। हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ ये मामला नहीं है
कि हम छोटे छोटे मसले पे लड़ रहे हैं, रफ़ाए देन होगा, 8 तरावी होंगी या 20 तरावी होंगी, इसी तरह से सहरी का वक्त अव्वल और इफ्तार का वक्त अव्वल, इन चीज़ों में इतनी बहस और मुबाहिसे हमारे चलते हैं और मेन मकसद जो है तकवा वो एक तरफ रखा रह जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पर जो है ध्यान दें, लेकिन हमारा हरगिज़ मामला नहीं होता। हम इसी बात पर ध्यान देते रहते हैं कि दाढ़ी न लगाने पर, दाढ़ी टोपी न रखने वाले पर कुफ्र के फतवे लगा देते हैं, किसी को यहूदियों का एजेंट बता देते हैं। इसी तरह से अल्लाह के बड़े बड़े अहकामात को तोड़ने वाले को तो नज़रअंदाज करते हैं। जो नमाज ही नहीं पढ़ रहा सिरे से, उसके ऊपर तो कोई कमेंट पास नहीं करते, लेकिन जो रफ़ाए देन से या बगैर रफ़ाए देन की नमाज पढ़ रहा है उस पर कमेंट पास होते हैं। 8 तरावी 20 तरावी के हमारे मसले बहुत ज़्यादा उजागर हो जाते हैं। तकवे की मिसाल जो है ना, इस तरह से आप माने कि तकवा, बनावटी तकवा और असल तकवा, उसकी मिसाल आप इस तरह से माने कि बनावटी तकवा एक बनावटी पेड़ की तरह, यानी आर्टिफिशियल पेड़, उसको आपने लगा तो लिया, दिख रहा है वो पेड़, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना, ना फल होना हासिल, ना ऑक्सीजन हासिल होना, ना उसकी लकड़ियाँ किसी काम आनी, ना उससे छाया उस तरह की हासिल होनी, तो वो किसी काम का नहीं। लेकिन और ये बहुत जल्दी दिखने तो शुरू हो जाता है बनावटी तकवा, लेकिन जो हकीकी तकवा है, हकीकी तकवा, उसको बनने में कुछ वक्त लगता है। जिस तरह से सच्चे दरख्त को, सही पेड़ को, जो बिल्कुल ओरिजिनल पेड़ होता है, उसको बनने में बीज से फिर धीरे धीरे करके पौधा, फिर धीरे धीरे करके तरावर दरख्त बनता है, तो वो लोगों को फल भी देता है, फूल भी देता है, ठंडी छाया भी देता है, ऑक्सीजन भी फराहम करता है, और अपने जब वो कट जाता है उसके बाद लकड़ियाँ भी उसकी काम आती हैं। तो इसी तरह से हकीकी तकवा ये है। तो बात समझ लीजिए, तकवा के मायने ही है ये है कि इंसान जो है दुनिया की बुराइयों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे। जो हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार, वक़ा से लफ्ज़ है, इसका मादा जो है ना, रूट वर्ड वक़ा से बना है, तो वकीना अज़ाबन्नार, अल्लाह ताला हमें आग के अज़ाब से बचा ले। इसी तरह से दुनिया की जो है लज्जतें और दुनिया की दिखावे, दुनिया के भ्रम, इनसे बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना, हलाल में रहते हुए हराम से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना, इसे कहते हैं तकवा, इसे कहते हैं मुत्तकी, जो ऐसे लोग होते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें रमज़ान मुबारक से सही इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।